हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को आपका यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है, जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन लेखन क्षमता का विकास। तो आज हम इसके जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे 2025 में, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं, तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी। 4 प्रकार हैं, तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी। बट योग ऋण इसके प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा योग ऋण। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ड़ और ड़। ऊष्म व्यंजन है श, 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 ह, श, श, स, हाँ, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। जबकि य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं कौन से? ड़ और ड़। मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है भाववाच्य। इसमें भाव आ रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे ये काम नहीं किया जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सब हमारे भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अगेन मैंने ये लिख दिया है, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से परिमेय संख्या है। तो निम्न में से परिमेय संख्या है P/Z। वह संख्या जो भिन्न के फॉर्म में लिखी जा सके, लाइक 2/3, 3/4, इस फॉर्म में जो भी संख्या लिखी जा सकती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, जिसको हम P/Z के फॉर्म में लिखते हैं। अब श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। 5 गुना बढ़ती है, 2 गुना बढ़ती है, 20 गुना बढ़ती है या 10 गुना बढ़ती है। तो अगर हम एक संख्या मानते हैं, हमने माना 5, अब हम इसके दाहिनी ओर 0 रख के देखते हैं। हमने रख दिया ये 0, तो ये संख्या पहले कितनी थी? 5, अब कितनी हो गई है? 50। तो कितनी गुना बढ़ी? 10 गुना। तो अगर हम किसी संख्या की दाहिनी ओर 0 रख देते हैं तो वह संख्या हमारी 10 गुना बढ़ जाती है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तुरंग शब्द का पर्यायवाची घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की या मराठी भाषा की? तो देवनागरी लिपि गुजराती भाषा की नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द हैं। तो अंताक्षरी का हमें देखना है कौन सा शुद्ध फॉर्म है, तो मुझे पहला ही सही है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को हम मित व्ययी कहते हैं, और जो बिल्कुल सोचता समझता नहीं है, बस खुले दिल से खर्च करता रहता है, उसको हम अपव्ययी कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। संख्या 4547 से 5 का अंकित मान है। तो मैं सिखाती हूँ आपको अंकित मान कैसे निकालते हैं। हमसे 5 का अंकित मान पूछा है और 5 हमारा यहाँ लिखा है। हमें कुछ नहीं करना, अंकित मान निकालने के लिए सबसे पहले हम वो संख्या जिसका पूछा है वो लिख देंगे। उसके बाद जितनी भी संख्या है, जैसे 5 के पीछे 2 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। यही हमारा 5 का अंकित मान हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 500। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी अंकित मान और वास्तविक मान के ऊपर। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इस चैनल पे आपको आगे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। उपकार का विलोम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। तो उपकार का विलोम है हमारा अपकार। विलोम शब्द वे होते हैं जैसे उल्टे, जैसे अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं जो एक शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होती है? ऑब्वियसली 100, क्योंकि 99 के बाद जो सबसे पहले 3 अंक की संख्या आती है वो आती है 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 वसन शब्द का अर्थ है। तो वसन शब्द का अर्थ है कपड़ा। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। मैं अपने चैनल पर भी इसकी वीडियो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द की शॉर्ट्स में और विलोम शब्द की शॉर्ट्स में डाल दूंगी। लेखन एक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इसको याद, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ इसको। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन है, तो यह कथन जो है वो मॉन्टेसरी का है। मॉन्टेसरी का है। इन्होंने बहुत काम किया है बच्चों के लिखने के बारे में। अगर कुछ आता है, अगर आप तुक्का भी मारना चाहते हैं तो आप मॉन्टेसरी मार सकते हैं, मतलब चांसेस हैं आपके ठीक हो जाएं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, छोटी सी वीडियो रखते हैं। और आगे भी 2025 के क्वेश्चन पे मैंने सॉल्व करवाए हैं, अब मैं आपको आगे 2024 की करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, जुड़े रहिए। कमेंट करिए आपको किस चीज़ पे आगे कंटेंट चाहिए, और लाइक करिए वीडियो को, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में मेरी वीडियो आगे जाए। आप मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस।